नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण की एक नटखट लीला। यशोदा मैया अपने बेटे कृष्ण के नटखट उलाहनों से परेशान हो गई और गुस्से में छड़ी लेकर कृष्ण को पकड़ने दौड़ी। कृष्ण ने अपनी माँ को गुस्से में आते देखा तो भागने लगे। भागते भागते वे एक कुम्हार के पास पहुंचे जो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। कुम्हार ने जैसे ही कृष्ण को देखा वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। मुझे कहीं छुपा दो। कुम्हार ने कृष्ण को एक बड़े घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ ही समय बाद यशोदा मैया वहां पहुंची और कुम्हार से पूछा, कुम्हार, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कृष्ण को नहीं देखा। कृष्ण घड़े के नीचे से यह सब सुन रहे थे। यशोदा मैया वहां से चली गई। कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अब माँ चली गई है, मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता। कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार को भी मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने सहमति जताई। फिर कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरे बेल जो इस घड़े की मिट्टी ढोकर लाए हैं, उन्हें भी मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने हंसकर बेलों को भी मुक्त करने का वचन दिया। कुम्हार ने अंत में कहा, प्रभु, जो भी इस बातचीत को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त करेंगे। भगवान ने इस अंतिम इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया और कुम्हार ने कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। कुम्हार ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, चरणामृत लिया और अपनी पूरी झोपड़ी में छिड़काव किया। अंत में कुम्हार कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठाया था, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रेम के कारण घड़े में छिपना स्वीकार किया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान का सच्चा प्रेम ही उन्हें प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई साधन नहीं।